माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर सेकंड इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के अंतर्गत यूनिट 1 में वर्णा सिस्टम वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण सिस्टम के अंतर्गत 2 पॉइंट्स पे आज चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन परिचय, दूसरा मीनिंग ऑफ वर्णा, वर्णा का अर्थ या वर्ण का अर्थ। हिंदू जीवन दर्शन में सांसारिक समृद्धि और आध्यात्म भावना के इस समन्वय का परिणाम उस सामाजिक व्यवस्था का विकास था जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज को 4 कार्यात्मक विभागों में विभाजित कर दिया गया था, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। भारतीय मनीषियों द्वारा वर्णित ये वर्ण व्यवस्था सामाजिक जीवन को कार्यात्मक रूप से उपयोगी बनाने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था में समाज और व्यक्ति दोनों को समान रूप से महत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए समाज का विकास आवश्यक है, वहीं सामाजिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए व्यक्तित्व के विकास की समुचित सुविधाएं आवश्यक हैं। वर्ण व्यवस्था सामाजिक जीवन को अस्थायित्व प्रदान करती है। वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति, स्वरूप और विशेषताओं का हम अगले वीडियोज में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में वर्ण का अर्थ, मोटे तौर पर वर्ण के 3 संभावित अर्थ बताए गए हैं। पहला वर्ण करना, दूसरा रंग कलर, तीसरा वृत्ति के अनुरूप। वर्ण शब्द के पहले अर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार जिस व्यवसाय को चुनता है उसी के अनुसार उसका वर्ण निर्धारण होता है। श्रेयास्काचार्य के विचार में निरुक्त के आधार पर वर्ण वह है जिसको व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार चुनता है। इससे स्पष्ट होता है कि समान व्यवसाय को करने वाले व्यक्तियों के समूह को एक वर्ण कहा जा सकता है। वर्ण शब्द का दूसरा अर्थ रंग है, कलर। सांख्य दर्शन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रूप या रंग का नाम ही वर्ण है। इसलिए पुराणों में भी कई स्थानों पर शुक्ल ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय, पीत वैश्य और कृष्ण शूद्र लिखा मिलता है। ऋग्वेद में भी वर्ण शब्द का प्रयोग गोरे और काले रंग के अर्थ में किया गया है। प्रारंभ में आर्य और दास इन 2 वर्णों का उल्लेख मिलता है। पीवी काणे के विचार में प्रारंभ में गौर वर्ण अर्थात आर्यों के लिए और कृष्ण वर्ण दासों के लिए उपयोग किया जाता था। जीएस घुरिये, प्रसिद्ध समाजशास्त्री जीएस घुरिये के विचारानुसार आर्य लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को पराजित कर उन्हें दास नाम दिया और अपने और दासों के बीच के अंतर को प्रकट करने के लिए वर्ण शब्द प्रयुक्त किया, जिसका अर्थ रंग भेद से लगाया गया है। शेनाट के विचार से वर्ण शब्द आर्यों और दस्युओं के रंग को व्यक्त करता था। यही वर्ण बाद में समाज की 4 श्रेणियों को विभक्त करने लगा। वर्ण का तीसरा अर्थ है वृत्ति, अर्थात जिन व्यक्तियों की मानसिक और व्यवहार संबंधी विशेषताएं समान हो उनसे एक वर्ण निर्मित हुआ है, किंतु वर्ण का अर्थ इसके शाब्दिक आधार पर नहीं समझा जा सकता। एक लाक्षणिक शब्द है जो गुण और कर्म के माध्यम से सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को दृढ़ता प्रदान करता है। गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, अर्थात मैंने ही गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों का निर्माण किया है। गुण और कर्म से आशय व्यक्ति के स्वभाव और सामाजिक दायित्वों से लिया जाता है और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण अपने अपने सामाजिक दायित्वों को
अपने स्वभाव के अनुसार परिपालन करते हुए समाज की उन्नति में सहयोग देते थे। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था को व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण की सुंदर व्यवस्था कहा जा सकता है। और वर्ण व्यवस्था समाज में एक डिवीजन ऑफ लेबर का भी कार्य किया, जो समाज को आगे बढ़ने में, समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम अर्थात वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।